अगर आपने ये 5 तरीके आजमा लिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। पहला, अपनी रुचि का काम खोजे। सफलता के शिखर पर बैठा हर इंसान सभी को पाता है। उसे देखकर मन में विचार हमारे आते हैं, मुझे भी बनना है इसकी तरह। ये एक अच्छी बात है। आप उनसे इंस्पायर हुए, आप उनसे एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं, आप उनके जैसे नहीं बन सकते। ये एक कड़वा सत्य है। सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्टेड काम ढूंढना होगा कि किस फील्ड में आप माहिर हो, उस्ताद हो। उस काम को करने के लिए आपके पास एक शार्प दिमाग है जो अलग अलग तरीके से, एंगल से सोच सकता है। उस काम को आप बिना पैसे के करने को तैयार हो। उस काम को करने के लिए आप सब कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। इतना कॉन्फिडेंस है आपको अपने इंटरेस्टिंग वर्क और अपनी स्किल पर पूरा भरोसा बिलीव है और आप मानसिक रूप से पूरी तरह से उस काम को करने के लिए तैयार, तो आप सफलता पाने के भी हकदार। सफलता पाने की चाहत सब में होती है। ऊंचा उड़ना वही है जिनके पंखों में जान होती है। 2, ज्ञान में बुद्धि। पतंग को हम जितना ज्यादा ढील देते हैं उतने ही पतंग ऊपर जाती है। ये ऊपर से हमारी पतंग किसी भी पतंग को काटती है या फिर कट जाती है। सही ज्ञान न होने की वजह से ठीक उसी प्रकार से हम अपने पसंदीदा काम, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए हमें अपने ज्ञान नॉलेज को धागा की तरह लपेटकर अपने दिमाग में स्टोर करके रखना होगा ताकि हमें अपने काम में किसी भी तरह की कैसी भी परेशानी क्यों न आ जाए, हम उस परेशानी का समाधान बड़ी आसानी से निकल पाए, वो भी बिना किसी के मदद के। आपको अपनी फील्ड का ज्ञान खोजने से मिलेगा, जैसे इंटरनेट से, अपनी फील्ड में अपने गुरु से, बुक्स, अपने सीनियर से मिलकर आदि से आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना। ज्ञान बढ़ाने से आपको ये फायदे मिलेंगे, जैसे आपका आत्म सुधार होगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। याद रखें, अपनी नॉलेज को बढ़ाते समय आपको जरा सा भी आलस्य नहीं करना है, बल्कि आपको तो चतुर और चालक बनकर अपने ज्ञान को हर जगह से बटोर लेना है। ध्यान लगाने से ज्ञान मिलता है, गुरु के आगे सिर झुकाने से आशीर्वाद मिलता है। ज्ञान को सहेज के रखने से और समय समय पर उसका इस्तेमाल करने से सफलता के शिखर को आसानी से चुमा जा सकता। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ज्ञान वो सैनिक का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ध्यान लगाने से ज्ञान बढ़ता है। तीर से निकला हुआ बाण और ज्ञान से निकला हुआ समाधान कभी खाली नहीं जाता। 3, एकाग्रता से काम करें। पानी की तरह लगातार बहना होगा, चाहे राह में कितनी ही मुश्किलें क्यों न आ जाए। उनसे टकराते हुए आपको लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। यह दुनिया का नियम है। आप जब भी किसी से कोई सुझाव मांगेंगे, आपको वहां से निराशा ही हाथ मिलेगी। कुछ ही लोग होंगे जो आपको साथ देंगे, मैं तो लोग आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, आपको डिमोटिव करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस कम करेंगे। पर आपको तो खुद पर, खुद के काम पर, खुद की स्किल पर खुद को सबसे ज्यादा बिलीव होना चाहिए। आपका तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा होना चाहिए। इन लोगों से डिमोटिव नहीं, मोटिवेशन होना चाहिए। अभी आप लगातार पूरे कॉन्फिडेंस से एकाग्रता होकर अपने काम को कर पाएंगे। सफलता की राह में चलते चलते संघर्षों का पहाड़ चढ़ना पड़ता है। कहीं मुसीबत आ जाए तो बैठकर ठहर कर सोचकर आगे बढ़ना पड़ता है। कमजोर होते हैं वो लोग जो संघर्षों का पहाड़ आधा चढ़कर फिर वापस आ जाते हैं। ठहरे हुए पानी को देखकर कभी ये मत सोचना कि ये कभी बह नहीं सकता। जब उसका वक्त आता है तो वो भी बहने लगता है। एक उसी प्रकार जब कभी हिम्मत टूटने लगे तो थोड़ा ठहर जाना, थोड़ा सा सोचना, फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। यहाँ आपकी विल पावर आपके काम आएगी। सफलता आपके कदमों में होगी। सफलता भले ही देर से मिलेगी पर मिलेगी जरूर। बस खुद पर यकीन रख। बहते हुए पानी से लगातार बहना सीखो और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते रहना सीखो। 4, आलस से बचे। आलस एक पॉइजन जहर की तरह काम करता है। अगर ये इंसान के दिमाग पर चढ़ जाता है तो इंसान अपना सारा काम भूल जाता है और अपने बनाए गोल टारगेट से भटक जाता है। जैसे कि अंग्रेजों ने हम भारतीय लोगों को टी चाय की आदत लगा दी। अगर चाय हमें न मिले तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। जब चाय हमारे होठों तक पहुंचती है तो हमें कितना सुकून मिलता है। ठीक उसी प्रकार आलस्य भी ऐसे ही काम करता है। जब आता है तो सब कुछ तबाह कर देता है। जो इंसान को अंदर ही अंदर मारने का काम करता है। किसी भी चीज की अति होना अच्छी बात नहीं। इसलिए हमने आलस को स्लो पॉइजन जहर कहा है, क्योंकि ये आलस्य ही है जो इंसान को सफलता के मार्ग से भटकाता है। आपको आलस्य नहीं करना है। आसमान में उड़ना चाहते हो तो पंखों को खोलना होगा।
सफलता पाना चाहते हो तो आलस्य को छोड़ना होगा। जब आलस्य बढ़ने लगता है तो काम में मन नहीं लगता है। 5. व्याकुलता से बचें। जब आपने सोच लिया है कि आपको सक्सेसफुल इंसान बनना है और आपको सफलता क्यों चाहिए, आपका यदि वाई, क्यों, हाउ, कैसे पूरी तरह से क्लियर है, तो आपके सफलता के मार्ग पर कई सारे डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। जब भी आप कुछ अच्छा और नया करने की सोचोगे तो आपके रास्ते में कई सारे परिस्थितियां आएगी। खराब से खराब परिस्थिति आपके सामने आती जाएगी जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को गिराएगी। इस परिस्थिति में आपके वाई और हाउ, ये दो वर्ड आपको ताकत देंगे, आपका विल पावर बढ़ाएंगे, आपको मानसिक रूप से ताकतवर बनाएंगे, हर परिस्थिति को फेस करने की ताकत देंगे। और यही सही समय होता है खुद को जानने का, खुद के कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने का। इस विकट परिस्थिति में या तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है और गिव अप करके अपना मार्गदर्शन अपना बदल लेता है और फिर अपनी सफलता का ख्वाब अधूरा छोड़ देता है। और दूसरी ओर जो इंसान डटकर हर डिस्ट्रैक्शन परिस्थिति से लड़कर सहकर अपना पूरा काम पूरी ईमानदारी से करता है, वो निखर जाता है और सफलता को पाता है। रास्ते में खड़ा अकेला हूँ, सफलता मुझे चाहिए इसलिए अकेला हूँ। फेस करूंगा हर परिस्थिति को, ख्वाब अपना पूरा करके दिखाऊंगा, संघर्षों का पहाड़ चीर के दिखाऊंगा, इतिहास के पन्ने में नाम। उम्मीद करता हूँ कि ये 5 चीजें आप अपने जीवन में उतारे और एक सक्सेसफुल इंसान बनकर दिखाए।